आज का हमारा टॉपिक होगा पेट्रोलियम के बारे में। चलिए पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, सही बात है, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। मतलब ये हो गया कि पेट्रोलियम भी जो आपका मिलता है। अच्छा, पेट्रोलियम का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? पेट्रोलियम का मतलब ये हो गया, पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा लिक्विड है जिससे कि आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, कैंडल, ये सब जिससे बनता है ना। उन सारे चीज़ हमारे कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो जब भी आपके सामने जिक्र हो पेट्रोलियम का, तो पेट्रोलियम का आपको सीधा सा मतलब समझना है कि कोई एक ऐसा लिक्विड है जिससे कि हमारा क्या निकलेगा? डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, वैक्स, है ना, ये सारा कुछ हमारा निकलेगा। लुब्रिकेंट, ये सारा कुछ हमारा पेट्रोलियम से ही निकलता है। तो पेट्रोलियम आखिर बनता कैसे है? पेट्रोलियम भी हमारा फॉसिल फ्यूल है, मतलब कि पेट्रोलियम भी हमारा मरे हुए जानवरों के द्वारा ही बनाया गया है ना। जो जानवर मर गए हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले जो जानवर मर गए होंगे, फॉर एग्जांपल आपका डायनासोर, है ना, और भी कुछ जानवर होंगे, वो सब जो मर गए और समय के साथ साथ वो जब ज़मीन के नीचे दफन हो गए तो वही रूप ले लिया किसका? लिक्विड का, यानी कि पेट्रोलियम का रूप ले लिया वो। तो भी आपका फॉसिल फ्यूल ही है। ठीक है, आगे, इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब लेयर्स ऑफ रॉक्स का मतलब क्या हो गया? देखिए, हमारे ज़मीन के अंदर ना एक लेयर बना हुआ है, जिसे आपने पढ़ा भी होगा क्लास, छोटे वाले क्लास में। हाँ, बहुत प्रकार का लेयर है, मतलब कि एक के ऊपर एक लेयर है रॉक्स का, पत्थर का। तो ये पत्थरों के बीच में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ था इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो हमारे ज़मीन के नीचे अलग अलग प्रकार के पत्थर का लेयर बना हुआ है। इस प्रकार का पत्थर, उस प्रकार का पत्थर, इस प्रकार का पत्थर, मतलब लेयर अलग अलग बना हुआ है। तो ये पत्थरों के बीच में पाया जाता है। उसके बाद इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। अब सवाल ये है कि पेट्रोलियम को हम लोग निकालेंगे कहाँ से? पेट्रोलियम को हम लोग निकालते हैं कहाँ से? ऑयल फील्ड से। ऑयल फील्ड्स का मतलब ये हो गया कि एक बहुत बड़ा मैदान होगा जिसमें कि केवल और केवल आपका ऑयल ही होगा, यानी कि आपका पेट्रोलियम ही होगा, है ना। और ये ऑयल फील्ड आपका कहाँ पे लोकेटेड रहता है? ये आपका लोकेटेड रहता है ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज में। ऑफ शोर का मतलब हो गया थोड़ा बहुत समुद्र के किनारे, यानी कि समुद्र के थोड़ा सा अंदर पानी में, है ना, वो हो गया। उसके बाद कोस्टल एरिया का मतलब हो गया समुद्र के बिल्कुल किनारे। तो कोस्टल एरिया का मतलब समुद्र के बिल्कुल किनारे, और ऑफ शोर का मतलब हो गया समुद्र के थोड़ा सा अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे इस प्रकार के पेट्रोलियम को निकाला जाता है, यानी कि ज़मीन के नीचे से पाइप लगाकर पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये पेट्रोलियम समुद्र के अंदर मशीन बैठा के निकाला जा रहा है, तो क्या समुद्र के नीचे पेट्रोलियम है क्या? जवाब है हाँ। आप कभी भी गूगल करेंगे इसके बारे में तो आपको बहुत सारे फ़ोटो ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप देख पाएंगे कि पेट्रोलियम को समुद्र के अंदर से निकाला जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है कि समुद्र के अंदर जो हमारा लेयर है मिट्टी का, हो सकता है मिट्टी का हो, बालू का हो, किसी भी चीज़ का हो, और उसके भी अंदर जो हमारे मरे हुए जानवर होंगे वो दब गए होंगे, भाग घोड़ों से दब गए होंगे। तो वहाँ पे जो पेट्रोलियम बन चुका हुआ होगा उसी को हम लोगों को बाहर निकालना पड़ता है अपने मशीन के द्वारा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑफशोर और कोस्टल एरियाज में हम लोग अपने प्लांट को लगाते हैं। प्लांट मतलब पेड़ पौधा वाला प्लांट नहीं, पेट्रोलियम को निकालने के लिए मशीन को हम लोग लगाते हैं और जाकर हम लोग ज़मीन में पूरा एकदम छेद करते हैं, तब जाकर हमारा पेट्रोलियम बाहर निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन इट इज़ सेंड टू रिफाइनरीज वेयर प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आ गया, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है? क्रूड ऑयल बेसिकली आपका पेट्रोलियम ही है। मतलब कि जब हम लोग पेट्रोलियम को निकालते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, है ना। और तब उस क्रूड ऑयल को, यानी कि उस पेट्रोलियम को हम लोग बाहर निकाल के कहाँ भेजते हैं? रिफाइनरीज में भेजते हैं, है ना। एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। अब देखिए ध्यान से, जब हम लोग पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं, पेट्रोलियम बोलिए या फिर क्रूड ऑयल बोलिए, बात सेम है। उस समय जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा होता है, साथ ही साथ उसका बदबू भी बड़ा खतरनाक होता है ना। उसको निकालने के बाद हम लोग उसको तुरंत भेजते हैं रिफाइनरीज में। रिफाइनरीज में भेजने के बाद क्रूड ऑयल से ही हमारा क्या निकलता है? अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट निकलता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स भी हमारा बनाया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, यानी कि क्रूड ऑयल से ही बनाया जाता है प्लास्टिक। और लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब वही ग्रीस, जैसे कि आपका साइकिल काम नहीं करने लगता है अच्छे तरीके से, चैन, तो उसमें हम लोग ग्रीस डालते हैं ना, लुब्रिकेंट। चलिए, तो वही हो गया हमारा।
तो क्रूड ऑयल बेसिकली वो पेट्रोलियम ही है, लेकिन पेट्रोलियम का जो शुरुआती दौर है जो हम लोग ज़मीन से निकालते हैं उसी को हम लोग कह देते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल बोलिए या फिर पेट्रोलियम बोलिए, बात सेम है ना। लेकिन इसको निकालने के बाद हम लोग इसको तुरंत भेज देते हैं अपने रिफाइनरीज में, जहाँ पे इसको रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट निकाला जाता है। ठीक है, चलिए कोई डाउट यहाँ तक समझने में? तो जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने गाड़ी में, डीजल पेट्रोल, अपने घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन, वैक्स हो गया, वैक्स का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग किस में करते हैं? कैंडल को बनाने के लिए करते हैं, है ना। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं ये सारा का सारा आपका क्रूड ऑयल से ही निकलता है, यानी कि कच्चे तेल से ही निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल। पेट्रोलियम हो गया और यानी कि क्रूड ऑयल हो गया जो हम लोग ज़मीन से निकालेंगे वो हो गया, और उसका प्रोडक्ट मतलब कौन कौन? वही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, ये सब, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक गोल्ड। मालूम है क्यों? क्योंकि इसको मतलब काला सोना कहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। जैसे अभी पेट्रोल का दाम कितना है? लगभग पेट्रोल डीजल का दाम अभी लगभग 90 के आसपास है, 90 रुपये के आसपास है। और मार्केट में सबसे ज़्यादा दाम किसी का घटता बढ़ता है तो वो आपका पेट्रोल और डीजल का ही है ना। तो इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ही महंगा है ना, बहुत महंगा है। जैसे 1 लीटर आप लेंगे तो 1 लीटर के लिए आपको 90 रुपये देना पड़ेगा, सोचो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, और ये थोड़ा सा महंगा भी मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं। द लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि पेट्रोलियम के मामले में यानी कि क्रूड ऑयल को निकालने में बहुत आगे है। और इनमें से भी जो सबसे आगे है ना वो आपका ये है, देख लीजिए, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और ये कतार। ये कुछ ऐसे 4 कंट्री हैं जो कि बहुत ज़्यादा आगे है पेट्रोलियम को निकालने के लिए। और हमारे देश में ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार, इन सभी जगहों से पेट्रोलियम आता है। लेकिन इन सब में से जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है आपका सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से हमारे भारत में पेट्रोलियम बहुत आता है। हमारे भारत में भी पेट्रोलियम पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। यदि हम लोग अपने देश के पेट्रोलियम पे ही डिपेंड हो जाएं तो फिर यहाँ का गाड़ी सब बंद हो जाएगा। यानी कि हमारे पास पेट्रोलियम बहुत ही कम है, तो हम लोगों को लेना पड़ता है पेट्रोलियम कहाँ से? सऊदी अरेबिया से। और भी अलग अलग कंट्री से लेते हैं लेकिन सऊदी अरेबिया से हम लोग ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा हो गया पूरे कंट्री के मामले में, है ना। अब भारत के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, द लीडिंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया आर डिगबोई इन असम। डिगबोई एक जगह है असम में, वहाँ पे आपका पेट्रोलियम मिलेगा। बॉम्बे हाई इन मुंबई। बॉम्बे हाई आपका कहाँ पर है? मुंबई में है, वहाँ पे आपको मिलेगा। एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। कृष्णा और गोदावरी रिवर में जो डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा मतलब जैसे समुद्र के बीचों बीच जो जगह मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। तो नदी के बीचों बीच जो जगह मिले उसको क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। ठीक है ना। तो डेल्टा कहाँ का डेल्टा? कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में जो डेल्टा पाया जा रहा है, और ये डेल्टा छोटा मोटा डेल्टा नहीं है, बहुत बड़ा डेल्टा है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया होता है, और वहाँ से हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाला जाता है भारत में। ठीक है, चल ये तो आपने यहाँ पे जान लिया। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है एडवांटेज ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, इट इज़ इजी टू ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट कैन फ्लो थ्रू पाइप्स। देखिए, हमारे भारत में जो सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम आता है वो बाई शिप भी आता है, यानी कि बड़े बड़े जहाज़ों से भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम हमारे भारत में सऊदी अरेबिया से पाइपलाइन के थ्रू आता है। अब आप बोलेंगे कि सर उतना दूर से, इतना दूर पाइप से कैसे आता होगा? है, सही में हकीकत बात है ये। समुद्र के बेड के नीचे, यानी कि समुद्र के जो बेड है, जो सरफेस है समुद्र का, जो ऊपर वाला लेयर है, उसके ऊपर पाइपलाइन बिछाया हुआ है। सोचो, अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ से वहाँ तक पाइप बिछाना कितना मेहनत लगा होगा। बिल्कुल मेहनत लगा होगा, है ना। मेहनत लगा है, इस मेहनत लगा है तभी हम लोग आज तुरंत हमारे इंडिया में, यानी कि तुरंत हमारे इंडिया में सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम आ जाता है। अब समझ आ रही है? तो ये बिल्कुल पाइपलाइन के थ्रू होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन केवल इंडियन गवर्नमेंट बिछाया होगा, नहीं, इसको बिछाने में सऊदी अरेबिया का जो गवर्नमेंट है वो भी, उन्होंने भी अपना हाथ दिया होगा। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ को देखेंगे कि कोई भी जहाज़ हो या फिर कोई भी सबमरीन हो, जहाज़ तो खैर पानी के ऊपर ही चलेगा, है ना, लेकिन कोई भी सबमरीन हो वो समुद्र का जो बेड है उसके नीचे वो नहीं जा सकता है, यानी कि उसके करीब नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे में क्या बिछा हुआ है? पाइप बिछा हुआ है। क्या पता उस सबमरीन से पाइप हमारा टूट जाए,
लीकेज हो जाए, है ना। इसीलिए सबमरीन आप जब भी देखेंगे, मूवी में भी देखेंगे या फिर आप ऐसे भी देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, गूगल भी करके आप देखेंगे, तो सबमरीन कभी भी समुद्र के बेड पर जाके कभी भी नहीं बैठता है, अधिकतर समय नहीं बैठता है। लेकिन यदि बैठेगा भी तो वहाँ पे जाकर वो आराम करेगा, वहाँ पे जाकर वो बैठेगा जहाँ पे कि पाइपलाइन नहीं है। तो समुद्र में बहुत कुछ बिछा हुआ है, हमको दिखता नहीं है वो चीज़, ठीक है। आगे तो ये ट्रांसपोर्ट करना बड़ा ईजी है, क्यों? क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू आता है हमारे यहाँ पे, है ना। उसके बाद प्लास्टिक्स एंड मेडिसिन कैन बी मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। सोचो, प्लास्टिक के बारे में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेडिसिन भी, यहाँ तक कि दवाई भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बन रहा है। यह हकीकत बात है, आपके एनसीईआरटी कहता है ना। खैर ये एडवांटेज हो गया पेट्रोलियम का। डिसएडवांटेज क्या है पेट्रोलियम का? देखिए, पहला, इट इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इट मीन्स इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस इट हैज बीन यूज्ड। मतलब कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि एक बार यदि आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा तो दोबारा ये रिन्यू नहीं हो सकता है ना, ये खत्म हो जाएगा। पहला इसका डिसएडवांटेज यही है। उसके बाद बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम पोल्यूट्स द एयर बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। यदि आप पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम में आपका जो प्रोडक्ट है, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सभी चीज़ों को यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसके अलावा भी और भी अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं जो कि वो इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। उसके बाद इट इज़ वेरी कॉस्टली, बड़ा महंगा पड़ता है आपका पेट्रोलियम। क्यों भाई? क्योंकि आपको यदि 1 लीटर खरीदना है तो 1 लीटर के लिए आपको 90 से 95 रुपया देना पड़ेगा, पेट्रोल का या फिर डीजल का, है ना। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ये हो गया आपका डिसएडवांटेज पेट्रोलियम का। इसमें कोई डाउट? समझ में आ रही है हर चीज़? चलिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।